अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वंडरवाल इक्वेशन जो है बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी इससे क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी डिराइवेशन की तरफ भी हम जाते हैं कि ये इक्वेशन आया कैसे। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि वंडरवाल इक्वेशन का बर्थ जो है क्यों हुआ। तो इसका आंसर हमें आइडियल गैस इक्वेशन से मिलता है। आइडियल गैस का इक्वेशन आप लोगों को याद होगा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ये आइडियल गैस जो है, ये पॉइंट भी नोट करें कि ये आया हुआ है जो 3 किस्म के लॉ थे, चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। और ये तीनों लॉ किसके ऊपर बेस्ड थे, यानी ये तीनों लॉ बने थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको देख के ये 3 लॉ बने थे और इन 3 लॉ से ये इक्वेशन आया था। अब यहाँ पे जो ये V है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम। लेकिन कौन सा वॉल्यूम, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। इसके अलावा इस कंटेनर में मैं आइडियल गैस डालता हूँ। कौन सा गैस, आइडियल गैस। यहाँ पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं। तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम बनता है, ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल 2 3 यानी ये मॉलिक्यूल अगर हम एक साथ कर दे तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पे मैं एक दूसरा कंटेनर बनाता हूँ और सारे मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूँ, एक साइड पे लेके आता हूँ। किस पे, एक साइड पे लेके आता हूँ। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल। अब ये जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि ये इतना कम वॉल्यूम है कि इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इतना कम है कि इस वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर नेगलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा कंटेनर का वॉल्यूम है ये गैस का ही वॉल्यूम है, यानी इसमें फ्रीली घूमता है, सारे कंटेनर में घूमता है। मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम बनता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो ये फ्रीली यहाँ पे घूमते हैं। यानी टोटल जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये टोटल गैस का वॉल्यूम है, यहाँ पे ये फ्रीली घूमते हैं। पर जब रियल गैस की बात हुई, यानी जब हमने रियल गैस देखा, तो यहाँ पे मैं इसको रियल गैस के लिए एक दूसरा कंटेनर बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें हमने रियल गैस डाला। लेकिन रियल गैस याद रखिए उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। किस चीज़ से, आइडियल गैस से। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ़र्ज़ लेता हूँ कि 7 मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम इसको मैं एक साइड पे करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना आता है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा कंटेनर बनाया और सारे मॉलिक्यूल जो है इसको मैंने एक कोने में लाया और उसका वॉल्यूम चेक किया। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब रियल गैस में, यानी रियल गैस में अगर हम देख ले तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो ये पोस्टुलेट था कि गैस का जो वॉल्यूम बनता है, यानी ये थोड़ा बहुत जगह तो घेरता है ये, और ये भी घेर लेता है जगह, ये भी घेर लेता है जगह, ये भी घेर लेता है, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पोस्टुलेट था वो बाद में फिर गलत साबित हुआ। क्या हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि रियल गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है। तो अगर कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता है तो गैस को घूमने के लिए सिर्फ ये वॉल्यूम बचा, ये हमने माइनस किया। गैस को घूमने के लिए यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम बचा, ये वॉल्यूम बचा। अब ये वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में फ़र्क है, इसी वजह से यहाँ पे हम
ये वाला वॉल्यूम नहीं डाल सकते, क्योंकि बाद में पोस्टुलेट गलत साबित हुआ तो ये वॉल्यूम, सारा वॉल्यूम यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में हम सारा वॉल्यूम डालते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में ये बात है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बनता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे डालते हैं। लेकिन जब हमने रियल गैस देखा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता था। अब हम सारा वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक मसला बना। क्या बना? मसला बना। अब मसला बनने के बाद साइंटिस्ट टूटे और इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वंडर वॉल जो है वो कामयाब हुआ। इसके अलावा प्रेशर की टर्म में आते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है तो इसके लिए मैं एक दूसरे कलर से एक वह यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ। प्रेशर के टर्म में समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्यों गलत साबित होता है रियल गैस के लिए। तो यहाँ पे हम रास्ता बना रहे हैं किसके लिए? वंडर वॉल इक्वेशन के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गैस डालता हूँ। मैंने क्या किया? गैस डाला। अब इस टाइम इस गैस को आप आइडियल गैस मान ले। इस टाइम आप इस गैस को आइडियल गैस मान ले। तो आइडियल गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक पोस्टुलेट था कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये फ्रीली यहाँ पे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा, ये भी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। यानी इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी जो वेलोसिटी बनती है उसी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे ये स्ट्राइक करता है। जब स्ट्राइक करता है तो ये फोर्स क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे स्ट्राइक करता है, इस एरिया जहाँ पे ये स्ट्राइक करता है ये एरिया है हमारे पास, जिस फोर्स के साथ आता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है। तो ये अब फिलहाल क्या है? आइडियल गैस आप लोग कंसीडर करें। यहाँ पे अगर हम रियल गैस कंसीडर करें इसको, तो रियल गैस के लिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी था, पोस्टुलेट था एक थ्योरी का, कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जब हमने रियल में देखा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट था। ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा था, खींच रहा था, ये भी खींच रहा था और ये भी खींच रहा था। तो यहाँ पे जब ये खींचेगा ये मॉलिक्यूल तो ये उतनी स्पीड के साथ यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये तीनों मॉलिक्यूल ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में। जब ये फोर्स लगा रहा है तो ये इतनी स्पीड के साथ यहाँ पे नहीं जाता। जब स्पीड के साथ नहीं जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका प्रेशर भी कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे हम आइडियल वाला गैस यहाँ पे डालते हैं कि आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस तो ये है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये फ्रीली घूमेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसकी वजह से प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन कहानी इसमें कुछ और भी है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट करें कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ? प्रेशर कम हुआ। तो यहाँ पे हम वही प्रेशर नहीं डाल सकते। यहाँ पे इस इक्वेशन में मसला आया। इस मसले के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट उठे, सब ने कोशिश की, लेकिन आखिरकार वंडर वॉल कामयाब हुआ और इन दोनों की करेक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बना, जिसको हम वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं। और इस तरह वंडर वॉल इक्वेशन का बर्थ हुआ। क्या हुआ? इस तरह वंडर वॉल इक्वेशन का बर्थ हुआ। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देख ले इस कंटेनर में, यहाँ पे इस कंटेनर में जो गैस का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सी मीन्स कंटेनर, यानी जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो सारा गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि हम आइडियल गैस में नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, जो वॉल्यूम हमारे पास गैस का है, वॉल्यूम ऑफ गैस
नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सी मीन्स कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब यहाँ पे गैस का वॉल्यूम फिट होगा, राइट। इसके बाद हम वंडरवाल इक्वेशन की तरफ आते हैं, करेक्शन करते हैं। पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम का करेक्शन करते हैं और फिर प्रेशर का करेक्शन करते हैं और साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। और इसको करते 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 हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डिफिनीशन देखना चाहते हैं तो बुक में भी डिफिनीशन है, यहाँ पे मैं डिफिनीशन जो है टाइप करता हूँ, आप लोग सिर्फ नोट करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो ज़रूरी है। बाकी जो डिटेल है वो मैं अपने अल्फाज में देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप लोग डिफिनीशन नोट करें। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द वंडरवाल्स इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन सिमिलरली टू द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे सिमिलर है इसी तरह जो आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है कि बट इंक्लूड्स टू कांस्टेंट ए एंड बी, ये दो कांस्टेंट ऐड किए, इसके बाद जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे बना वंडरवाल इक्वेशन। अब ए क्या है, बी क्या है, ये करेक्शन में हम जाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बी क्या है। इसके अलावा बी से किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन जो है मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें मैं कौन सा गैस डालता हूँ, रियल गैस डालता हूँ। अब इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है अगर मैं एक साइड पे रखूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनेगा, जो हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा, छठा, यहाँ पे सातवां, मान लो 8 मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेर लेता है। अब यहाँ पे इस कंटेनर में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सी मीन्स कंटेनर। इससे इस कंटेनर के वॉल्यूम से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम बनता है उसको कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बी। क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं और भी अरेंज करूँ, यानी ये हमारे पास बराबर है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है बी के, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू बन जाएगा वॉल्यूम यानी कंटेनर का वॉल्यूम माइनस बी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बना, लेकिन ये 1 मोल के लिए है। किसके लिए है, अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, लिखिए यहाँ पे फॉर 1 मोल, राइट। इसके अलावा अगर n मोल हो, n मोल से मुराद n मोल कि 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 7 मोल, 8 मोल, 9 मोल, 10 मोल और जाते जाते इसको हम नाम देते हैं n मोल। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस NB। यहाँ पे जितने मोल होंगे, यानी मान लो 2 मोल है तो n की जगह हम 2 लगाएंगे, 3 मोल है तो n की जगह 3 लगाएंगे, 4 मोल है तो 4 लगाएंगे, इस तरह जाते जाए। तो ये इक्वेशन जो है ये फॉर n मोल के लिए है। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर हम पुट करें PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे V की जगह, यानी ये वॉल्यूम आइडियल गैस का था जो कंटेनर का वॉल्यूम है। आइडियल गैस का क्यों था, क्योंकि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम बनता है वो हम नेगलेक्ट करते हैं, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वो वाला वॉल्यूम है, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो थोड़ा बहुत वंडरवाल इक्वेशन बनेगा, लेकिन इसको हम बाद में पुट करते हैं। अब हम आते हैं कि B जो है ये B जो कांस्टेंट है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कंटेनर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो हमारे पास दो कंटेनर है, एक में हम क्या करते हैं वो गैस डालते हैं जिसका मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो, मान लो इतना साइज़ है, इतना साइज़ है। इसके अलावा दूसरा जो कंटेनर है इसमें हम मॉलिक्यूल डालते हैं लेकिन साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, इतना छोटा साइज़ है। अब आप लोग बताएं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा। डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल जो है इसका साइज़ बड़ा है, ये ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा और ये छोटा सा वॉल्यूम घेरेगा। तो जिस गैस का साइज़ बड़ा होता है उसका बी क्या होगा, बड़ा होगा। जिस गैस का साइज़ छोटा होगा उसका बी जो है छोटा होगा, यानी उसकी बी की जो वैल्यू है वो छोटी होगी। यहाँ पे इससे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन शायद जो एमडीकेट वाले हैं वो डाल दे टेस्ट में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि हीलियम है, हीलियम हमारे पास क्या है, एक गैस है। इसके अलावा नियान है, नियान, इसके अलावा अर्गान है, इसके अलावा क्रिप्टॉन है और इसके अलावा ज़ीनान है। ये सारे क्या है, गैस है जो कि नोबल गैसेस है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि इनमें से किसका बी ज़्यादा होगा, बी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने साइज़ को देखना है, जिसका साइज़ बड़ा होगा इनमें से उसका बी ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ कम होगा उसका बी भी कम होगा। अब डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि न्यू शेल ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़ीनान जो है इसका बी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, तो ज़ीनान का बी ग्रेटर देन क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का बी जो है साइज़ या बी जो है ग्रेटर देन है किससे, अर्गान से। इसके अलावा अर्गान का बी ग्रेटर देन है नियान से और नियान का बी ग्रेटर देन है किसी से, हीलियम से। यानी इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है बी से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोगों ने ख़ुद बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक देता हूँ, एक है मीथेन गैस CH4, दूसरा है इथेन गैस C2H6। इसके अलावा थर्ड वन जो है वो है C3H8। ये तीनों क्या है, गैस है। अब आप लोगों ने बताना है, सॉरी यहाँ पे 8 है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि बी किसका ज़्यादा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, साइज़ को देखना है, जिसका साइज़ बड़ा है उसका बी भी ज़्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी, यानी इक्वेशन में आप लोग टेंशन ना ले कि जब हम PV = nRT में ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, इसके लिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। ये बी की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में वो आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग कहते हैं कि बी किसके बराबर है, तो यहाँ पे एक साइड पे मैं लिखता हूँ बी बराबर है, लेकिन ये आप लोगों के कोर्स में है नहीं। बी = 4 × एवोगैड्रो नंबर पाई r³ आर क्या है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये आप लोग के कोर्स में नहीं है और ना कभी दी जाएगी। मैंने सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दिया। अब हम क्या करते हैं, बी का जो करेक्शन है वो हमने किया। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया ये वाला फॉर n मोल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये v की जगह हम पुट करते हैं, पर पहले यहाँ पे प्रेशर करेक्शन की तरफ आते हैं, बाद में सब चीज़ें पुट करते हैं और हमारे पास फाइनली वैन डर वाल्स इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग लगाता हूँ, आप भी लगाए प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन जो है ये भी हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। तो यहाँ पे इस कंटेनर में मैं मॉलिक्यूल डालता हूँ, पर यूँ समझो कि इस टाइम जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे
ये आइडियल मॉलिक्यूल है या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है। अब आइडियल गैस हमें पता है कि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये मॉलिक्यूल फ्रीली यहाँ पे इस दीवार ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के रिज़ल्ट में ये प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी तरह ये मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और इस तरह ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे जो कि सारे क्या होंगे, फ्री घूमेंगे और सारे प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस तरह प्रेशर को हम नाम देते हैं पी आइडियल, यानी पी वी, यहाँ पे नोट करें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में जो पी है, पी ये वाला प्रेशर है जो कि गैस की वजह से क्रिएट होता है, और इस प्रेशर को हम नाम भी देते हैं या यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के कोर्स में कि पी आई मीन्स के आइडियल गैस का प्रेशर, या यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पी ऑफ गैस, पी ऑफ गैस, जी मीन्स गैस। अब इस टाइम ये आइडियल था, पर मान लो अब ये क्या है, मान लो हमने रियल गैस डाला, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यानी ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ट्र, यानी ये खींचेगा इसको, ये भी खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, तो ये मॉलिक्यूल इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेगा जिस तरह आइडियल गैस का मॉलिक्यूल करता है। नहीं आ रही समझ? यहाँ पे ये आइडियल समझो तो ये तेज़ी के साथ स्ट्राइक करेगा, पर अगर रियल गैस है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाकी मॉलिक्यूल के। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेगा पर इतनी तेज़ी के साथ नहीं करेगा। जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप रनिंग कर रहे हैं, मान लो आपको पीछे से कोई खींच रहा है, तो आपकी रनिंग में जो यानी आपका जो स्पीड है रनिंग का वो कम होगा। या यहाँ पे मान लो आप रनिंग करते हैं, इस साइड से हवा लगती हैं, तेज़ किस्म की हवा है, तो आपका जो स्पीड है वो इतना तेज़ नहीं होगा जिस तरह नॉर्मल सिचुएशन में होता है। इस तरह यहाँ पे इसका स्पीड कम हो जाता है, तो इस स्पीड कम होने की वजह से भी प्रेशर होगा। उस प्रेशर को हम नाम देते हैं, या यहाँ पे आप लोग नोट करें, पी एब्जॉर्ब, यानी पहले तेज़ जा रहा था, जब हमने एक्सपेरिमेंटली या देखा गया तो ये पी एब्जॉर्ब हो गया, यानी हमने एब्जॉर्ब किया कि इतना प्रेशर कम हुआ। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, कहानी में ट्विस्ट अभी आएगा। ट्विस्ट किस तरह है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे और ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने की इसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम होती है, तो फोर्स इसके अलावा इस एरिया पे लगा रहा है, तो ये एरिया, तो यहाँ पे बना प्रेशर, यहाँ पे क्या बना, प्रेशर। इस तरह इसका भी प्रेशर लगता है, इसका भी प्रेशर लगता है, तो इस प्रेशर को हम नाम देते हैं इंटरनल प्रेशर, पी इंटरनल, यानी यहाँ पे इंटरनल प्रेशर भी होगा, मॉलिक्यूल जो है जो एक दूसरे को खींचते हैं इसका प्रेशर भी बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पी इंटरनल। इसके अलावा ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक भी करेगा, ये भी प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसको हम एब्जॉर्ब प्रेशर कहते हैं। तो पी इंटरनल और यहाँ पे पी एब्जॉर्ब, जिसको हम आप लोगों के कोर्स में इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस या प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास बन जाता है पी एब्जॉर्ब या पी इंटरनल ये वाला प्लस, यानी यहाँ पे इस कंटेनर में दो किस्म के प्रेशर है। एक ये वाला जो कंटेनर के साथ स्ट्राइक करता है, इसको हम क्या कहते हैं, पी एब्जॉर्ब, लेकिन ये खींचता भी है सारे मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होती हैं, इसको हम प्रेशर इंटरनल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इंटरनल और प्रेशर एब्जॉर्ब।
प्रेशर एब्जॉर्ब। अब आप लोगों के कोर्स में इस इक्वेशन को इस तरह लिखा हुआ है, टेंशन ना ले, हम कोर्स की तरफ जाते हैं। P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी डैश, राइट। फिर इसको अरेंज किया हुआ है, किस तरह अरेंज किया हुआ है, इस तरह अरेंज किया हुआ है कि इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस इस P एब्जॉर्ब के साथ है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो P आइडियल इज इक्वल टू P इंटरनल, यानी हम P इंटरनल कहते हैं, प्लस यहाँ पे ये इस साइड पे जब आएगा तो साइन चेंज होगा, P एब्जॉर्ब। इस तरह इक्वेशन आप लोगों के बुक में प्रेजेंट है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि P यहाँ पे P ऑफ गैस यानी आइडियल गैस का प्रेशर, इसके अलावा P इंटरनल और P एब्जॉर्ब, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी कुछ इस तरह है कि टीचर कहते हैं या मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसमें दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। अब दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद ये नहीं है कि डिफरेंट किस्म के गैसेस है, गैस एक जैसा है, पर टाइप इसलिए बताया हुआ है कि मान लो ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है यहाँ पे इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ और ये रोकते हैं इसको, तो इस मॉलिक्यूल को जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करता है इसको हम नाम देते हैं A, और जो ये मॉलिक्यूल खींचते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रोकते हैं, इसको पकड़ते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, B कहते हैं। ये भी B और ये भी B। लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल भी जाएगा, यहाँ पे खड़ा नहीं है, ये भी इधर उधर घूमेगा क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करता है, तो ये भी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा। तो जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा तो फिर हम इसको A कंसीडर करेंगे, बाकी जो इसके ऊपर फोर्स लगाता है उसको हम B कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा तो हम इसको A मानते हैं, और इसके ऊपर जो दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उसको हम B मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल जो है, यानी यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल हमारे पास A भी है और B भी है, यानी कभी एक मॉलिक्यूल जो है A बन जाता है, कभी वो मॉलिक्यूल B बन जाता है, कभी ये खुद वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करता है, कभी ये दूसरों को पकड़ता है, रोकता है, तो कभी A बन जाता है, कभी B बन जाता है। तो दो टाइप हमारे पास इस तरह है, यानी डिफरेंट गैसेस नहीं है, सेम गैसेस है, लेकिन B और A इसको हम इस बेस पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट कि P यहाँ पे जो एब्जॉर्ब है, P एब्जॉर्ब is directly proportional to concentration of gas, यानी ये वाला प्रेशर जो है यहाँ पे इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे इतना प्रेशर ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। अब कंसंट्रेशन हमें मालूम है कि यहाँ पे मैं येलो कलर से शो करता हूँ, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी ए नहीं है, वॉल्यूम है V। अब दो टाइप के मॉलिक्यूल है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A भी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B भी होगा, दोनों होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A मॉलिक्यूल, A टाइप का जो है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B मॉलिक्यूल, राइट। इसके बाद ये C किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह यहाँ पे N/V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू P यानी P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी G इज इक्वल टू नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A, तो हम इसकी जगह N/V लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में हम, तो B का कंसंट्रेशन N/V। इसके बाद हम दोनों को ज़रब देते हैं, तो P एब्जॉर्ब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी ये जब आपस में ज़रब खाएगा तो N² डिवाइडेड बाई V²। इसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हम
ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि कांस्टेंट कौन सा है, a, जो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया, इज इक्वल टू an² और यहाँ पे v²। अब ये p डैश जो है इसकी जो वैल्यू है हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में कि p आइडियल, p इंटरनल, और इसकी जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे आप लोग देख लें, p आइडियल बराबर है p इंटरनल प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, और यहाँ पे इस p डैश की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे an² बटे v²। अब ये p की वैल्यू है जो pv इज इक्वल टू nRT है, यानी p की जगह यहाँ पे किधर चला, ये वाला, p की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे ये, और v की जगह जो हमने डिराइव किया था पहले, यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे आते हैं, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, v की जगह पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम आके हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि pv इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस है। अब p की वैल्यू पुट कर दे तो p की वैल्यू हमारे पास है p प्लस an² v², इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर v की जगह हम क्या लगाएंगे, v की जगह हम लगाएंगे v माइनस nb, जो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन था, ये लगाएंगे, इज इक्वल टू बाकी सेम एज इट इज़, तो nRT। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वंडर वाल इक्वेशन। क्या कहते हैं, वंडर वाल इक्वेशन। इसके बाद ये इक्वेशन जो है ये फॉर n मोल है, फॉर n मोल। फॉर n मोल्स मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे जाते जाए इतने मोल हो सकते हैं फॉर n मोल। अगर हम इसको 1 मोल के लिए लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे p प्लस, यहाँ पे अगर हमारे पास 1 मोल हो, यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे n की जगह, 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 1 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वही 1 होगा। अब 1 अगर हम ना लिखे तो कोई मसला नहीं है, तो a डिवाइडेड बाई v²। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे आए v माइनस n की जगह हम 1 लिखते हैं, पर अगर 1 ना लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे b, इसके अलावा यहाँ पे इसकी जगह 1, तो हम 1 अक्सर लिखते नहीं हैं, तो RT। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये भी वंडरवाल इक्वेशन है, लेकिन फॉर 1 मोल। तो यहाँ पे आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मान लो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है कि ये फॉर 1 मोल है या फॉर n मोल्स है, तो आपने फ़ौरन क्या कहना है कि ये फॉर 1 मोल्स है और ये फॉर n मोल्स है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। ए हमारे पास क्या है, ए, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ए तो कांस्टेंट है पर ए है क्या। तो यहाँ पे आप लोग नोट करें कि ए हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमोंग मॉलिक्यूल्स, यानी एक कंटेनर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मान लो आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक है NH3, एक दिया हुआ है CH4। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि इनमें से किसका ए ज़्यादा होगा, इनमें से किसका ए ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि वो गैस जिसमें पोल हो, यानी पोलर मॉलिक्यूल हो या पोलर गैस हो। पोल क्या है, एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल और पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को या उस गैस को हम क्या कहते हैं, पोलर गैस कहते हैं। तो पोलर
पोलर गैस जो होता है पोलर, इसका जो ए होगा वो ग्रेटर देन होगा नॉन पोलर से। नॉन पी मीन्स पोलर, यानी जो पोलर गैस होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका ए ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? ए ज़्यादा होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर गैस होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा पर कम होगा, पोल की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। तो पोलर गैस का जो ए है वो ज़्यादा होगा नॉन पोलर से। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये पोलर भी हैं, इसके अलावा इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका ए यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमोनिया जो है इसका ए ज़्यादा होगा मीथेन गैस से, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ए ज़्यादा होगा। जो पोलर गैस होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल के बीच, दो मॉलिक्यूल है, अगर ये दोनों पोलर गैस हैं तो ये एक दूसरे को स्ट्रांगली खींचेगा तो यहाँ पे इसका ए ज़्यादा होगा। नॉन पोलर है तो ये कम खींचेगा तो इसका ए भी कम होगा। अब अगर मान लो आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि सारे मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है नॉन पोलर गैस है। इसके अलावा दूसरा गैस दे दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है नॉन पोलर है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी दे दिया। अब ये सारे नॉन पोलर है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है मोलर मास। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका ए उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मोलर मास आप देख ले या मॉलिक्यूलर मास आप लोग देख ले, कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो ऑक्सीजन 32, तो 32 और प्लस 12 तो 44 आता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, यहाँ पे 32। इसके अलावा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 है, दो का कितना होगा 28। अब यहाँ पे मोलर मास किसका ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका ए ग्रेटर देन है इससे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो ज़्यादा है 28 से, तो इसका ए ज़्यादा होगा इससे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि आप लोगों का होमवर्क है वो आप लोगों को देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है F2, एक F2 है, एक Cl2 है, दोनों क्या है नॉन पोलर है। अब आप लोगों ने इसका आंसर ज़रूर देना है कि किसका ए ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी, वंडरवाल्स इक्वेशन का समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।